गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। चलिए कुछ और बढ़ते हैं आगे की ओर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या है, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन आपके क्या हुए, उस पर आज थोड़ा काम किया जाए। जैसे इक्वेशन आप जानते हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2, ठीक है। याद करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सारी इक्वेशंस तो हैं, ये वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर एक्स वाई वेरिएबल है। ये इक्वेशन आप कहते हैं इनको इक्वेशन मीन्स ये रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई रिलेशनशिप, वही क्या हो जाता है, वही आपका इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अब हमारी बात ये आती है कि हम चर्चा कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे, त्रिकोणमितीय समीकरणों पे चर्चा हो रही है। क्या होते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण, ठीक है। त्रिकोणमितीय समीकरण आपके हुए कि कोई इक्वेशन इस रूप में है sin x, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये sin x प्लस cos x इज इक्वल टू किसी टाइम पर sin x प्लस cos x इज इक्वल टू आपने कहा 1, इसकी वैल्यू 1 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज x। ये कैसी इक्वेशन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, त्रिकोणमितीय समीकरण है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, त्रिकोणमितीय समीकरण, त्रिकोणमितीय समीकरण, ये त्रिकोणमितीय समीकरण है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इसमें आपको वैल्यू चाहिए किसकी, x की, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x। जिस इक्वेशन में होता है वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो हमने उधर इक्वेशंस में कंडीशन देखी थी कि इक्वेशन केवल यूनिक सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है, वहाँ हमने देखा था। यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो हैं इनके वेरियस सॉल्यूशन होते हैं, कई सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार के हिस्सों में बांटते हैं, एक बांटते हैं मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, और दूसरा आपका कौन सा मान हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका जनरल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। एक वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जनरल वैल्यू, ठीक है। ये जो है ये मुख्य से मतलब है ना प्रिंसिपल, मुख्य से मतलब है प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। और दूसरी है व्यापक हल, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। दो प्रकार के सॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे, मुख्य मान और दूसरा व्यापक हल, ठीक है। x की वह वैल्यूज जो कि आपके पास 0 और 2 पाई के बीच में पड़ती है, x और 2 पाई के बीच में जो वैल्यू पड़ेगी उसको बोलेंगे मुख्य मान, ठीक है। और जनरल वैल्यू में n रहता है, n वेरी करेगा, तो वो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा। तो जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर होता रहेगा। तो मेरा उद्देश्य कहने का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होंगी, एन इक्वेशन कंटेनिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। वेरिएबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, उससे रिलेटेड इक्वेशन क्या कहलाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगी, त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाएगी। अब चलिए त्रिकोणमितीय समीकरणों के हल निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। कैसे आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, हाउ कैन यू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, यदि मेरे पास इक्वेशन इस टाइप में है, पहली इक्वेशन इस टाइप में है कि sin x इज इक्वल टू sin y की फॉर्म में है, ऐसी मेरे पास कोई इक्वेशन है, तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा।
देखिए दिस इंप्लाइज दैट साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स माइनस, ठीक हो गया, साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। आप जानते हैं साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है डिस्टेंट, साइन एक्स माइनस साइन वाई, ठीक है। साइन एक्स प्लस साइन वाई तो होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, साइन एक्स माइनस साइन वाई हुआ आपका 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला आपका क्या होता है, साइन एक्स माइनस साइन वाई हुआ 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसको यहां 0 कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट cos x plus y by 2 sin of x minus y by 2 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखिए कहीं पर ऐसा लिखा हुआ हो x y इज इक्वल टू 0, तो तीन कंडीशन होती है, या तो x 0 है, y 0 नहीं है, या तो x 0 नहीं है, y 0 है, या x भी 0 है और y भी 0 है। x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तब भी इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 होगा। x 0 नहीं है, y 0 है, तब भी इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 होगा। x भी 0 है, y भी 0 है, तब भी मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 होगा। तीनों कंडीशन ये होती हैं, कोई एक कंडीशन इसमें से सही होगी, ठीक है। तो वही बात यहां पर भी है, इन दो का मल्टीप्लाई 0 है, तो आप कह सकते हैं कि यदि इफ पहला वाला फैक्टर 0 है, cos x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो आपने देखा है स्टूडेंट एक चीज, यदि साइन x इज इक्वल टू 0 होगा तो हमने लिखा था कि x इज इक्वल टू पाई n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z, ये होता है। x 0 है तो x पाई n पर 0 होगा, मतलब 0 पे भी होगा। देखो n बिलोंग्स टू z का मतलब क्या हुआ, पाई n बोलो n पाई बोले की बात, n बिलोंग्स टू z, n इज इक्वल टू 0 क्या, तो 0 हो गया, x बराबर 0 पर भी साइन 0 0, n इज इक्वल टू 1 तो साइन पाई भी 0, n इज इक्वल टू 2 साइन 2 पाई भी 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0। तो ये सारी वैल्यूज के लिए देखो कितने सॉल्यूशन इसके दे रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ रहे हैं। ये जो समीकरण आई, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो आपके आई साइन एक्स इज इक्वल टू 0, इसके हलों की संख्या कितनी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है इसके, x इज इक्वल टू पाई n के रूप में, जहां n बिलोंग्स टू z, ठीक है। अब यदि आपके पास cos x इज इक्वल टू 0 हो तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू पढ़ा था हमने 2n प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। एक बात हमने ये पढ़ी थी कि यदि x cos x इज इक्वल टू 0 है तो x इतना होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, आपको ध्यान आ रहा होगा पीछे क्या था, n बिलोंग्स टू z, n इज इक्वल टू 0 करोगे तो पाई बाई 2 हो गया, cos पाई बाई 2 आपका 0, n इज इक्वल टू 1 करेंगे तो cos 3 पाई बाई 2, ठीक है, cos 3 पाई बाई 2 भी 0, n इज इक्वल टू 2 करोगे तो cos 5 पाई बाई 2 0, x इज इक्वल टू 3 करोगे तो cos 7 पाई बाई 2 0। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते हैं इसमें, तो इसी को बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें n है, n को डिफरेंट वैल्यूज दे करके डिफरेंट सॉल्यूशन निकलेंगे, ये जनरल सॉल्यूशन हुआ। cos x का जनरल सॉल्यूशन ही हुआ है, cos x इज इक्वल टू 0 का, और sin x इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन आपका ये हुआ। क्लियर हो गया। अब आप देखिए यहां मैं यूज करता हूं, मैंने लिखा था cos x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब x प्लस वाई बाई 2 आपका 2n प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर्म का है। cos x प्लस वाई बाई 2 0 है तो x प्लस वाई बाई 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, इस टाइप का होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गया डिस्टेंट, 2 से तो 2 कट गया, तो x इज इक्वल टू हो गया 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई, भाई x प्लस वाई 2 से 2 कट गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई।
इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, इन दोनों के मल्टीप्लाई में यदि ये वाला 0 है तो x की वैल्यू इतनी होगी। ठीक, अच्छा दूसरा पार्ट इसका देखिए डियर स्टूडेंट, दूसरा हिस्सा आप देखिए, दूसरा पार्ट आप देखिए, या तो ये 0 है या ये 0 है। इफ यदि साइन x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 0, साइन x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू क्या है, 0 है, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू पाई n, जहां n बिलोंग्स टू z है। ऐसे तो लिखते हैं साइन x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 0 यदि है तो x माइनस वाई बाई टू क्या है, पाई n होगा, क्योंकि मैंने अभी तो लिखा है यहाँ पर साइन x 0 है तो x कैसी फॉर्म का होगा, पाई n की तरह होगा, जहां n बिलोंग्स टू z होगा। तो वही तो है, पाई n लिख दिया मैंने। मतलब आप समझ रहे हैं, इसकी वैल्यू जैसे x की वैल्यू पाई n करी ना, तो वैसे x माइनस वाई बाई टू की वैल्यू पाई n हो जाएगी। अब ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, यहां से कितना हो जाएगा डिस्टेंट, आप देखिए ये आपका हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 पाई n, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 पाई n प्लस वाई, जहां n की वैल्यू क्या है, n बिलोंग्स टू z है। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखिए, इक्वेशन 1 और 2 से देखिए, यहां से तो आपके पास 2 पाई n क्या आएगा, 2 पाई n आपका इवन टर्म आएगा, और 2n प्लस 1 पाई क्या आएगा, ऑड आएगा। ये तो विषम देगा, अरे क्या देगा, सम देगा। ठीक है, ये तो सम देगा, 2n पाई क्या देगा, सम देगा। n इज इक्वल टू 1 क्या तो 2 पाई, n इज इक्वल टू 2 क्या तो 4 पाई, n इज इक्वल टू 3 क्या तो 6 पाई, ये इवन आएगा। और n इज इक्वल टू 1 क्या तो कितना हो जाएगा, 3 पाई, n इज इक्वल टू 2 क्या तो 5 पाई, n इज इक्वल टू 3 क्या तो 6 पाई, 7 पाई, n इज इक्वल टू 4 क्या तो 9 पाई। तो ये तो इवन देगा, ये क्या देगा, ऑड देगा। तो यदि इन दोनों को मैं मिला दूं, इन दोनों को मैं मिला दूं तो सब इवन ऑड एक साथ आ जाएंगे। इन दोनों समीकरणों से आप लिख सकते हैं n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n वाई। आप बोलेंगे कैसे, n इज इक्वल टू 0 करिए, n इज इक्वल टू 0 कहूँगा 0 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 0 1 तो y हो गया ना, x इज इक्वल टू वाई। यदि साइन x बराबर साइन वाई है तो x बराबर वाई, एक हल। यदि n बराबर क्या किया, 1 किया, तो पाई माइनस वाई, पाई माइनस वाई कहाँ से आ गया आपके पास, पाई माइनस वाई n इज इक्वल टू 1 से, पाई माइनस वाई कहाँ से आएगा डिस्टेंट, n इज इक्वल टू 1 कहा ना मैंने इसको, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n। यहां पर आपके पास n पाई, पाई वाला आगे जो n इज इक्वल टू 0 से आ रहा था, पाई पाई, ठीक है, पाई माइनस वाई आ रहा था, n इज इक्वल टू आप 0 करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, पाई माइनस पाई, तो n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, इसके लिए देखो n इज इक्वल टू 1 के लिए पाई माइनस वाई, वो आपका यहां से मिल जाएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 पाई प्लस वाई, ठीक है, n इज इक्वल टू 2, तो यहां से तो क्या आएगा, यहां से तो इवन आएगा ना, 4 पाई प्लस वाई, यहां से क्या आएगा, ऑड आएगा 5 पाई प्लस वाई। मतलब कहने का मतलब पाई भी आएगा, 2 पाई भी आएगा, 3 पाई भी आएगा, n इज इक्वल टू 1 पाई, n इज इक्वल टू 2 पाई, n इज इक्वल टू 3 पाई, n इज इक्वल टू 4 5 पाई। मतलब ऑड व इवन भी, यहाँ ये आपका ऑड दे रहा है, यहाँ इवन दे रहा है, एक साथ मिला के जब इसमें लिख दिया तो इवन ऑड सब इसी में आ गए, तो इन दोनों को संयुक्त मिला के आपका ये हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई है, तो x की वैल्यू इस इक्वेशन से दी जाएगी, x का जनरल वैल्यू यहां से दी जाएगी n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n। ठीक है, आप तो x के लिए सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो x इज इक्वल टू कितना, पाई n प्लस माइनस 1 टू द पावर n, इसको बोलेंगे जनरल वैल्यू, व्यापक हल है।
जनरल वैल्यू का मतलब क्या होता है, जहां n है, n मतलब n वेरी कर रहा है तो डिफरेंट वैल्यू देगा ये, ठीक है। तो एक चीज आपके पास आ गई डियर स्टूडेंट, एक सॉल्यूशन आपके पास आ गया, मैं लिख दे रहा हूं इसको। देखिए नंबर 1, एक फॉर्म आप देखिए कैसे। पहली बात, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई की फॉर्म में कोई त्रिकोणमिति समीकरण है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो उसका जनरल सॉल्यूशन, उसका व्यापक हल कैसा दिया जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n 1। एक बात याद है, ठीक हो गया। अब दूसरी टाइप की इक्वेशन देखिए। यदि हमारे पास इक्वेशन किस रूप में हो देखिए, तो यदि मेरे पास इक्वेशन cos x के रूप में है, ठीक है, cos x इज इक्वल टू cos y की फॉर्म में है, तब सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इसको देखिए तो जरा। इक्वेशन देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास इक्वेशन cos x इज इक्वल टू cos y के रूप में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो सॉल्यूशन कैसे आपको मिलेगा, देखिए पहले जरा फॉर्मूले बना लेते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं दूसरे नंबर का केस क्या है आपके पास, cos x इज इक्वल टू cos y, ठीक है दोस्तों। तो दिस इंप्लाइज दैट आप क्या कर देंगे, cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0। cos x माइनस cos y क्या होता है, -2 साइन x प्लस y बाई 2, ठीक है, -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस वाई क्या होता है, -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। इस -2 को तो राइट हैंड साइड में ले लीजिए, तो आपके पास क्या है, साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक है, ठीक है दोस्तों, साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक है, साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब वही बात, दो फैक्टर के मल्टीप्लाई यदि 0 है तो या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो इफ यदि आपके पास साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 है, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स प्लस वाई पाई 2 इज इक्वल टू पाई एन, जहां एन बिलोंग्स टू जेड। ये तो होता है साइन एक्स यदि 0 है, साइन एक्स यदि 0 है तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई एन, एन पाई बोलो पाई एन बोलो, ठीक ही बात है, एन बिलोंग्स टू जेड। वही तो क्या बने, एक्स प्लस वाई बाई 2 की वैल्यू क्या है, पाई एन की फॉर्म का है। दिस इंप्लाइज दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 पाई एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई एन माइनस वाई एन बिलोंग्स टू जेड। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एन माइनस, ठीक हो गया। अब आप देखिए इसका दूसरा देखिए, दूसरा पार्ट आप देखिए, देखिए डिस्टेंस कितना होता है दूसरे में, देखिए साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई एन, फिर वही करेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 पाई एन, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एन प्लस वाई फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू जेड। इसको समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। अब एक समीकरण में क्या हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एन माइनस वाई है, और दूसरे में एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एन प्लस वाई, एक बार पाई दूसरी बार माइनस पाई। तो जनरल सॉल्यूशन दोनों को यदि मिलाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एन प्लस माइनस वाई, ठीक है। एक बार प्लस है एक बार माइनस है, दोनों को मिलाया तो एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एन प्लस वाई।
तो यदि आपके पास ऐसा दे रखा है कि cos x इज इक्वल टू cos y के रूप में है, तो जनरल सॉल्यूशन दिया जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z, यहां भी n बिलोंग्स टू z। ओके, ठीक है, दूसरा समीकरण हो गया क्लियर। तीसरी पे चलते हैं। आप देखिए, अब 10x इज इक्वल टू 10y वाले देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 10x इज इक्वल टू 10y को इक्वेशन आप लेते हैं, उसकी स्थिति देखते हैं क्या है। देखिए, देखिए देखिए दोस्तों, तीसरा केस आप देखिए। तीसरा केस यदि क्वेश्चन इस रूप में है 10x इज इक्वल टू 10y की फॉर्म में, ठीक है, तो आप लिख लीजिए दिस इंप्लाइज दैट 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 0, और आप लिख सकते हैं साइन x ओवर कॉस x माइनस साइन y ओवर कॉस y बराबर 0। इसकी मल्टीप्लाई वन, दिस इंप्लाइज दैट साइन x कॉस ऑफ y माइनस कॉस x साइन y डिवाइडेड बाई कॉस x कॉस y इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गया, साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y इज इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0 हो जाएगा। और साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y क्या होता है, साइन x माइनस y होता है। साइन x माइनस वाई इक्वल टू 0, साइन x माइनस वाई क्या हो, साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y। अब यदि ये 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई इज इक्वल टू n पाई, जहां n बिलोंग्स टू z है, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, n बिलोंग्स टू z। तो तीसरी कंडीशन यदि ऐसी है, tan x इज इक्वल टू यदि tan y है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस y, n बिलोंग्स टू। ये निकल गया जनरल सॉल्यूशन। इक्वेशन साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई है, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n y। ठीक है, cos x इज इक्वल टू cos y है, तो x इज इक्वल टू 2 पाई n प्लस माइनस y, और tan x इज इक्वल टू tan y, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, n बिलोंग्स टू z। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल जो इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशन है। ठीक है, अब कॉट होगा तो tan में कन्वर्ट कर लीजिए, सेक है तो कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, साइन है कॉसेक है तो साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, हो तो गया पूरे 6 के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के सॉल्यूशंस। ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट देखिए, एक क्वेश्चन आप देखिए, ठीक हो गया। इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन जब आप करेंगे तो उससे आपको आइडिया भी आ जाएगा कि कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब इनको रहने देते हैं, मैं जो यहाँ लिखे हुए हैं ये फॉर्मूले बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले आपको मुंह जवानी बाय हैर्ट याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले यदि याद नहीं होंगे तो फिर क्वेश्चन करने में स्टूडेंट बहुत दिक्कत आती है। फिर क्या करेंगे यदि, ठीक है, फॉर्मूला नहीं आता है। ये तो एक प्रकार का टूल है, ठीक है, एक प्रकार का टूल है, उपकरण है जिसकी मदद से हम काम करेंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू।
प्रिंसिपल वैल्यू हुआ आपका मुख्य मान हुआ। ठीक है, क्या क्या निकालना देखिए, आपसे कह रहे हैं जैसे देखिए, हाँ, जिनके समीकरणों को का मुख्य मान, मुख्य तथा व्यापक हल, मुख्य तथा व्यापक हल चाहिए, मुख्य तथा व्यापक हल। ठीक है, प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अभी क्या होते हैं मुख्य मान, मैंने आपको बताया ये 0 टू पाई के बीच होता है, 0 भी हो सकता है और 0 टू पाई के बीच कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्योंकि इस बात को आपको लिखना है स्टूडेंट, याद भी रखना है, एक फंक्शन हो गए साइन एक्स, कॉस एक्स, इसको आप याद कर लेंगे, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स रिपीटेड होते हैं, पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति, रिपीट होती है इनकी वैल्यूज। कब कब? आफ्टर एवरी 2 पाई, प्रत्येक 2 पाई के लिए 2 पाई के बाद साइन की वही वैल्यू आती है, कॉस में भी प्रत्येक 2 पाई के बाद वही वैल्यू आती है, टेन में प्रत्येक पाई के बाद वही वैल्यू आती है, कॉट में प्रत्येक पाई के बाद वही वैल्यू आती है, सेक में प्रत्येक 2 पाई के बाद वही वैल्यू आती है, कॉसेक में प्रत्येक 2 पाई के बाद वही वैल्यू आती है। अब 2 पाई के बाद वही वैल्यू माना 2 पाई प्लस 30, फिर 4 पाई प्लस 30, 6 पाई प्लस 30, 8 पाई प्लस 30, तो ये जनरल सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं। और यदि आपने 0 से 2 पाई के बीच में कोई वैल्यू निकाल ली, उसे बोलेंगे मुख्य मान, मुख्य हल बोलेंगे, वो आपका प्रिंसिपल वैल्यू हुआ। क्योंकि 2 पाई के बाद तो फिर वही रिपीट होगा ना, फिर 4 पाई के बाद वही रिपीट होगा ना। ठीक है, ठीक है ना, इसलिए इसको मुख्य मान कह रहे हैं 0 से 2 पाई के बीच के लिए। ठीक है दोस्तों, तो 0 भी हो सकता है आपका, 2 पाई भी हो सकता है। आगे समझ में आपके? चलिए, ठीक है दोस्तों, मुख्य मान क्या कह रहा हूं, मुख्य मान 0 भी हो सकता है और 2 पाई से छोटा कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसके लिए मुख्य मान कहिए या मुख्य हल कहिए। अब एक क्वेश्चन जब लेते हैं तो उसको आपको ज्यादा क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ मैंने, तो देखिए आपके पास है tan x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्य हल और व्यापक हल निकालिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन निकालिए। अब आप देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि 10x किन किन वैल्यू के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैल्यू देता है। 10x आपका किन वैल्यू के लिए स्क्वायर रूट 3 वैल्यू देगा, ये आपको पहले देखना है। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं tan x इज इक्वल टू tan 60 पे भी π/3 होता है। ठीक है, 60 पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है और 60 मीन्स π/3। tan x इज इक्वल टू 60 जो है, ठीक है दोस्तों, ये 60 डिग्री पर भी 10 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 होती है। π/3 मतलब 60, तो 10 60 हो गया। तो एक स्थिति में x इज इक्वल टू कितना हो गया, π/3। ठीक है, और वैल्यू देखिए, आप एक चीज और जानते हैं, tan पाई प्लस x आपका 10x होता है। ठीक है, ये तो छोटी से छोटी वैल्यू हो गई ना, 0 और 2 पाई के बीच में छोटी से छोटी वैल्यू जो है 10 60 है। ठीक है, 0 से 60 के बीच में और कोई वैल्यू नहीं है जहां पर 10 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है। कितने पे होता है, 60 पे होता है, 10 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है।
ठीक है स्टूडेंट। अब 10 पाई प्लस एक्स आपका 10x होता है, इसका मतलब इसे मैं कर दूं क्योंकि 10 पाई प्लस पाई बाई 3 कर दूं तो ये भी आपका क्या हुआ 10 पाई बाई 3 हुआ। 10x प्रत्येक पाई के बाद रिपीट वही वैल्यू देता है, तो 10 पाई प्लस पाई बाई 3 आपका 10 पाई बाई 3 हुआ। इसका मतलब 10 4 पाई बाई 3, इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। 4 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 3, 60 आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है दोस्तों। अगली वैल्यू फिर क्या होगी, पाई प्लस ऐड कर लीजिए तो 2 पाई प्लस हो जाएगा, 2 पाई से बड़ा हो जाएगा। हमको चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में, 0 हो सकता है, 2 पाई से कम कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, आप कह सकते हैं, चलिए मैं यहां लिखता हूं इसको, ध्यान से देखिए आप, मैं इसको देखिए यहां लिख देता हूं, क्या आपके पास आता है, देखिए देखिए टेस्टिंग, देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन या कह सकते हैं मुख्य मान या मुख्य हल, मुख्य मान। ऐसी स्थिति में इसका मुख्य मान कौन कौन हो गए, 0 और 2 पाई के बीच में कौन कौन हो रहा है, एक तो पाई बाई 3 पे हो रहा है और दूसरा किस पे हो रहा है, 4 पाई बाई 3 पे नहीं हो रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि tan x इज इक्वल टू tan 4 पाई बाई 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो x की वैल्यू 4 पाई बाई 3। अब ये वैल्यू भी इसके अंदर है और ये वैल्यू भी इसके अंदर है, तो इनको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान या मुख्य हल। और 0 और 2 पाई के बीच में और x का कोई ऐसा मान नहीं है, 10 का ऐसा कोई मान नहीं है इन दो के अतिरिक्त जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 दे दे। अभी कितना हो गया, पाई मीन्स 180, 180 बाई 3 कितना हो 60 और 64 जा 240, मतलब यहां से तो कितना है 60 और 240 डिग्री पर ही 0 और 2 पाई के बीच में 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मान देता है। और 0 और 2 पाई के बीच में 10 के जितने मान होंगे उन्हीं को मैं क्या बोलूंगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलूंगा या प्रिंसिपल वैल्यू बोलूंगा, मुख्य मान बोलूंगा, ठीक हो गया। अब बात आती है होती तो जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल, व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे मैं कह रहा हूं पाई बाई 3 पे 10 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है, और हम कह रहे हैं प्रत्येक पाई के बाद 10 में रिपीटेशन होता है, अभी लिखा था ना, तो 10 पाई प्लस पाई बाई 3 पे भी यही वैल्यू आएगी, मतलब 4 पाई बाई 3 पे, ठीक है। फिर इसमें पाई और ऐड करिए तो 10 7 पाई बाई 3 पे भी वही आएगा, फिर और ऐड करिए 10 कितना 4 पाई बाई 3, मैंने पाई ऐड किया था तो 7 पाई बाई 3 आएगा, फिर उसमें पाई ऐड करिए तो 7 और 3 10 पाई बाई 3 पे वही आएगा, फिर पाई ऐड करिए 13 पाई बाई 3 पे वही आएगा। अनंत वैल्यूज आएंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, पर जब मुख्य शाखा मान की बात करेंगे, मुख्य मान की बात करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो इसके अंदर की वैल्यू की बात करेंगे, तो इसके अंदर दो ही एंगल आएंगे, ये अरे 60 डिग्री और 240 डिग्री, ठीक। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन मुख्य मान है। अब व्यापक क्या हुआ, व्यापक आप समझ रहे हैं, इसके तो अनंत हल होंगे ना, प्रत्येक 2 पाई के बाद रिपीटेशन है, पाई 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 जोड़ते रहिए, प्रत्येक में नया नया हल निकलते, नए नए मान निकलते जाएंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूं पाई बाई 3 पे है, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 पे, सॉरी पाई बाई 3 पाई प्लस पाई बाई 3, कॉमा पाई प्लस पाई बाई 3, कॉमा पाई प्लस प्लस पाई बाई 3, चलते जाइए जोड़ते, पाई वही वैल्यू रिपीट होती जाएंगी। तो अब व्यापक हल क्या होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, ये है 10 का व्यापक हल, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, n पाई
प्लस इनमें जो छोटा है वो लिख देंगे पाई बाई 3 एन बिलोंग्स टू जीरो। ये क्यों लिखा? पाई बाई 3 है ना, ये क्यों लिखा? दूसरा भी लिखेंगे तो गलत थोड़ी हो जाएगा, अगला भी लिखेंगे गलत थोड़ी हो जाएगा, परंतु एक रिप्रेजेंटेशन तो देना है ना। ठीक है, छोटी से छोटी ही रखी जाती है, परंपरा भी ये है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। x इज इक्वल टू एन पाई प्लस कितना डियर स्टूडेंट? एन पाई प्लस पाई बाई 3 एन बिलोंग्स टू जेड। क्या हो जाएगा? इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब क्लियर है कि नहीं? जो मैंने इतनी मेहनत करी है, इतना बोला है, आपको क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि टीचर का एक ही उद्देश्य होता है कि जो जो बोला जा रहा है वो स्टूडेंट को समझ में आ जाए। तो दो बातें आ गई, मुख्य हल या मुख्य मान, ठीक, व्यापक हल, मुख्य मान को प्रिंसिपल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यू, और व्यापक हल को जनरल सॉल्यूशन। व्यापक में अभी व्यापक नहीं हो गया, देखो एन इज इक्वल टू जीरो करिए, एन बिलोंग्स टू जेड है ना। अब देखो यहीं पर आ जाएगा कि व्यापक का क्या मतलब है। एन इज इक्वल टू जीरो करिए, एन बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब जेड क्या हो? इंटीजर हो ना, तो एन इज इक्वल टू जीरो रख सकते हैं, तो जीरो करेंगे तो पाई बाई 3 आ गया नहीं। एन इज इक्वल टू 1 करिए तो पाई प्लस पाई बाई 3 आ गया नहीं। एन इज इक्वल टू 2 करिए, 2 पाई प्लस पाई बाई 3 का 7 पाई बाई 3 चलता जा रहेगा अनंत मान। इसलिए तो व्यापक कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर व्यापक कौन है? कहते हैं ईश्वर व्यापक है, क्योंकि उनके अंदर सब कुछ समा रखा है। तो इसको व्यापक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर ये सब है, सारे मान इसके अंदर आ जाएंगे, जिन वो सारे मान, वो सारे कोण, वो सारे एंगल यहां से निकल जाएंगे जिन पर 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैल्यू देता है। ये मतलब नेम ये 10 स्क्वायर रूट ऑफ 10 पाई बाई 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, 10 4 पाई बाई 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, 10 7 पाई बाई 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब मैं 3 कर दूंगा, एन इज इक्वल टू 3 किया, ठीक है, तो 3 पाई और 6 पाई 7 पाई बाई 3, एन इज इक्वल टू 4 क्या, 4 पाई प्लस पाई बाई 3 कितना हुआ? 13 हो जाएगा। ठीक है, 3 किया तो 9। अच्छा एक चीज़ और देखिए मैं कैसे ऐड कर रहा था। एन इज इक्वल टू 0 किया तो पाई बाई 3 है, एन इज इक्वल टू 1 क्या, पाई प्लस पाई बाई 3 4 पाई बाई 3, एन इज इक्वल टू 2 किया, 2 पाई प्लस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा? 7 पाई तो आएगा। ठीक है, एन इज इक्वल टू 4 किया, 4 प्लस पाई बाई 3, ठीक है, तो 4 2 जा 4 3 जा, फिर से देखिए गड़बड़ क्यों हो रहा है। एन इज इक्वल टू 0 किया तो पाई बाई 3 है, एन इज इक्वल टू 1 किया तो पाई प्लस पाई बाई 3 4 पाई बाई 3, एन इज इक्वल टू 2 किया तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3 3 2 जा 6 6 प्लस 1 7 7 पाई बाई 3, एन इज इक्वल टू 3 किया तो 3 3 जा 9 10 पाई बाई 3, एन इज इक्वल टू 4 किया तो 13 पाई बाई 3, चलता रहेगा नहीं, इसमें अनंत काल नहीं। उन सारे एंगलों पे 10 कितना होगा? 10 आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 होने वाला है, 10 पाई बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 10 4 पाई बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 10 7 पाई बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 10 पाई बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। फिर अब कितना हो जाएगा? 10 13 पाई ओवर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इनफाइनाइट नंबर्स और वैल्यूज आएंगी किसकी? एक्स की। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने आप में इनका सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं इनके, देख लीजिए आप। यस, और आपको 0 और 2 पाई के बीच चाहिए, ये दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, और उन्हीं को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं या मुख्य मान कहते हैं। अब क्लियर है? तो आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, आगे तब करेंगे। थैंक यू, बाय।